नमस्कार, दिव्य भारत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ कृतिका चौबीसा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 2023 में जीएसटी को लेकर काफी बदलाव किए गए हैं और ये बदलाव आने वाले समय में भी लगातार जारी रहेंगे। लेकिन जो बदलाव अभी किए गए हैं उसको लेकर कई खासों आम के मन में ये विचार चल रहा है कि जीएसटी में जो बदलाव किए हैं वो क्या सही है तो कितना सही है, क्या वो आपकी पॉकेट पर किसी तरह का कोई असर डाल सकते हैं। ये तमाम आपके मन में सवाल होंगे और इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीए केशव मालू सर, जो केशव मालू एंड एसोसिएट्स के डायरेक्टर हैं। उनसे बात करूंगी मैं और जीएसटी के बारे में आज तमाम जानकारी इनसे लेंगे। आपको बता दूं कि मालू सर के कई सारे क्लाइंट्स हैं जो सीमेंट कंपनीज की अगर हम बात कर लें, कई सारे कॉर्पोरेट सेक्टर्स की अगर हम बात कर लें तो वो यहाँ पर इन लोगों के क्लाइंट्स रहे हैं और उदयपुर, जयपुर सहित कई सिटीज में इनके ऑफिस भी अवेलेबल हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका दिव्य भारत में। सबसे पहले जीएसटी में जो चेंजेस किए गए हैं उनसे आप कितना सहमत हैं और क्या लगता है आपको कि क्या ये जो चेंजेस हैं वो इस बार सही है? ऐसा है, जीएसटी एक इवॉल्विंग सब्जेक्ट है और इसलिए जैसे जैसे ट्रेड में इश्यूज आ रहे हैं वैसे वैसे चेंजेस हो रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट उस पर रेस्पॉन्ड कर रही है और जो इश्यूज हैं उनको क्लैरिफाई करने के लिए बहुत सारे चेंजेस कर रही है, तो उससे ट्रेड की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो रही है। तो ये बात सही है कि चेंजेस खूब हैं, तो नेचुरली उसके लिए ट्रेड को सबको अपडेट होते रहना पड़ता है। तो मेरे पास एक क्वेश्चन की सूची है जो शायद आम जनता की ही है। जीएसटी 2017 में आ गया था, लेकिन उसकी अपील के लिए जो ट्रिब्यूनल्स होती हैं वह अभी भी कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुई है। इस पर कुछ कहें आप। ऐसा है, ये वास्तव में बहुत रिलेवेंट इशू है और कई चिंता का विषय भी है कि 6 साल हो गए हैं लेकिन अभी ट्रिब्यूनल कंस्टिट्यूट नहीं हुई है। और हमारा पास्ट में एक्सपीरियंस रहा है कि जो भी लिटिगेशन होते हैं उसमें डिपार्टमेंट लेवल पे नॉर्मली रिजॉल्व नहीं होते हैं, क्योंकि एक रेवेन्यू का एंगल चलता है, ट्रिब्यूनल से जस्टिस मिलता है। और अभी हालांकि रिसेंटली गवर्नमेंट इस पे बहुत सीरियस है, काउंसिल इस पे फैसले ले रही है और लगता है इस साल के एंड तक ट्रिब्यूनल कंस्टिट्यूट हो जाएगी। सर, अगर कोई सप्लायर जीएसटी का पेमेंट नहीं करे तो जो माल प्राप्त करने वाला है उसकी आईटीसी भी मना हो जाती है, क्या ये ठीक है? एक्चुअली लीगल प्रोविजन तो इसी तरह का है कि सप्लायर, अगर कहीं सेक्शन 62 में एक प्रोविजन है कि जीएसटी का पेमेंट हो जाए तो ही रेसिपिएंट को आईटीसी मिलती है। लेकिन इसमें लॉ में तो ये डिस्टिंक्शन नहीं है कि बोनाफाइड परचेजर में क्या होना चाहिए और अदरवाइज जिसने गलत प्रैक्टिस की उसको भी क्या होना चाहिए। अभी बहुत रिसेंटली एक अच्छा जजमेंट 2 अगस्त को ही आया है कोलकाता हाईकोर्ट का, जिसमें ये डिस्टिंक्शन किया है कि आपको पहले तो जिस सप्लायर ने डिफॉल्ट किया उस पर एक्शन लेना होगा, उसके बाद ही आप आईटीसी डिनाई कर सकते हो, ऑटोमेटिक नहीं कर सकते हो। सो प्रोविजन इज देयर टू सेफगार्ड गवर्नमेंट रेवेन्यू। उसका इम्प्लीमेंटेशन सही होना चाहिए। वो कोलकाता हाईकोर्ट ने भी मदद की है काफी इस पे। सौरभ जी मेरे साथ मौजूद हैं जो सीनियर पार्टनर कहे जाते हैं। सर, आप कैसे देख रहे हैं इस बार जो चेंजेस किए गए हैं वो कितने सही आपको लग रहे हैं? बहुत से ऐसे कई क्लैरिफिकेशंस इंडस्ट्री कहीं डिमांड कर भी रही थी, उसके लिए रेगुलर रिप्रेजेंटेशंस भी दे रही थी। तो इस 50th जीएसटी काउंसिल मीटिंग के अंदर उन्हीं सभी रिप्रेजेंटेशंस के बारे में अच्छे से डिस्कशन हुआ था और उसी के बाद बहुत सारे अच्छे कई क्लैरिफिकेशंस जो मच रिक्वायर्ड थे ट्रेड के लिए, वो बहुत सारे क्लैरिफिकेशंस आए हैं और उन्होंने कहीं ना कहीं जो हमारे व्यापारी लोग हैं उनकी कहीं ना कहीं अच्छे से उनको मदद की है और उनको बहुत सी राहत दी है। मतलब लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर राहत की बात है। हाँ जी, कुछ क्लैरिफिकेशंस बिल्कुल ऐसे हैं जिसमें अब जो लोग पहले परेशान हो रहे थे, अगर उन्होंने कोई कंप्लायंसेस नहीं की थी तो उनसे अभी उनको बहुत अच्छी कहीं राहत मिल रही है। अच्छा, कई व्यापारी जो होते हैं जो बृहद स्तर पर अपना व्यापार करते हैं, लेकिन कई जो है वो छोटे छोटे स्तर पर अपना व्यापार करते हैं, क्या दोनों अगर मैं तबके की बात करूं तो राहत देने वाला है? हाँ जी, एक एग्जाम्पल ही अगर हम लें तो कुछ ऐसे जीएसटी के रिटर्न्स होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे जो छोटे व्यापारी लोग होते थे उन्होंने बहुत बार ऐसे रिटर्न्स भरना रह गए थे या उनके जीएसटी रजिस्ट्रेशन से कैंसिल हो गए थे। तो सरकार ने उनकी बात भी सुनी और उनके लिए भी एक एमनेस्टी स्कीम लेके आई कि एक पर्टिकुलर पीरियड तक अगर वो चाहे तो अपने इन सभी जो भी गलतियां उनसे हुई है, कोई पेंडिंग रिटर्न्स है, उनको वो भर सकते हैं और उसके बाद में अपनी सारी पुरानी जो चीजें हैं उनको क्लियर कर सकते हैं। तो सौरभ, एक और बात है, जीएसटी इतना वेटेज वाला शब्द है, लोगों को उससे डर क्यों लगता है?
अगर कहें मतलब आम जनता की अगर मैं बात करूं तो जहां आप एक मॉल में भी शॉपिंग करने के लिए जाते हैं और जीएसटी चार्ज अगर वो कह देता है कि इतना है, तो मतलब आदमी का एकदम से माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। वैसे देखा जाए तो कहते हैं जीएसटी इज गुड्स वेरी सिंपल टैक्स, लेकिन होता यह है कि ये जितने भी टैक्स अगर हम देखें तो मैक्सिमम रेट्स 18%, 12% इस तरीके की है। तो जितने भी लोग हैं, हमारी आम जनता है, उनके लिए कहीं ना कहीं वो उसका जो एक वजन होता है टैक्स का वो कहीं बड़ा रह जाता है। और सेकंड चीज जो अदरवाइज भी देखें, जो व्यापारी हैं या इवन कंसल्टेंट्स हैं, तो जीएसटी में जितने चेंजेस रेगुलरली आ रहे हैं उनसे बहुत सारे लोग कोप अप नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से ये सब्जेक्ट थोड़ा और मुश्किल हो जाता है। जी बिल्कुल, जब मैं भी इस विषय पे बात करने के लिए मालू सर के पास आई तो मुझे भी ये महसूस हुआ कि थोड़ा भारी सब्जेक्ट है और कैसे इस पर बात की जाए, लेकिन लोगों के सवाल है और सवालों की सूची हमारे पास जनता से ही आई है। अभी ऐसा बहुत सुनने में आ रहा है कि जीएसटी लॉ में आईटीसी लेने की कोई सीमा निर्धारित है और यदि कोई व्यक्ति रिटर्न उस निर्धारित सीमा से लेट भरता है तो उसकी भी आईटीसी डिनाई कर दी जाती है। इस पर किस तरह का प्रोविजन जो है वो वैलिड है? ये सही है कि जीएसटी लॉ में एक सेक्शन 16(4) है जिसके अंदर ये सीमा दे रखी है कि आप साल खत्म होने के बाद 30 नवंबर तक आईटीसी ले लें या एनुअल रिटर्न भरने की डेट से विचएवर इज अर्लियर आईटीसी ले लें। तो ये सीमा तो निर्धारित की हुई है इसके अंदर में। हालांकि इसका इफेक्ट इस पे नहीं आना चाहिए कि किसी ने लेट रिटर्न भरा, सपोज मेरा लास्ट ईयर का रिटर्न है, रिटर्न भरने में लेट हो रहा हूँ, उस पर यह सीमा नहीं लगनी चाहिए। लेकिन अभी एक आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का जजमेंट आया है तो कहीं उसमें ये कहा है कि ये सीमा उसके ऊपर भी लगेगी, ऐसा लॉ बनाने का राइट है कि लगेगी। तो एक तरह से गवर्नमेंट को टैक्स भी मिल गया और उसका जो एक ड्यू बेनिफिट जो मिलना चाहिए आईटीसी वो नहीं मिल रही है। और दूसरा, रिटर्न लेट भरने की अलग से पेनल्टी है, तो गवर्नमेंट को क्लैरिफाई करना चाहिए कि लेट रिटर्न भरने से आईटीसी डिनाई नहीं होगी, जिसने क्रेडिट ली ही लेट है उसकी आईटीसी डिनाई होनी चाहिए। सो थोड़ा इसमें अभी ग्रे एरिया है और क्लैरिफिकेशन आने की उम्मीद है। सर, पहले का जमाना था जब एंटरटेनमेंट या मूवीज देखने जाने के लिए हम साल में कभी आते थे। सौरभ, आप एक यंग सीए हैं, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगी क्योंकि अब मूवीज ये हो गया कि बस आई और हमें देखने के लिए जाना है। तो जो हम वहां जाते हैं एंटरटेनमेंट के लिए और वहां पर जो हम अंदर जाके जो खर्च करते हैं, खाने पीने का सामान खरीदते हैं, उसमें भी किसी तरह का कोई बदलाव आया है और आया है तो कितना उचित है? हाँ जी, इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट क्लैरिफिकेशन आया है। होता यह है कि अगर आप सिनेमा टिकट खरीदते हैं तो उसके ऊपर 18% जीएसटी रेट लगती है। इसी तरीके से अगर आप कोई भी खाने पीने का सामान अगर अंदर खरीदते हैं तो उसके ऊपर 5% की जीएसटी रेट लगती है। ये वाली चीज वेल सेटल्ड थी। अब होता यह है कि कितनी बार जैसे कुछ कंपनियां हैं जो सिनेमा हॉल से वो अगर वो अपने टिकट्स को और अच्छे से बेचना चाह रही है, अपना बिजनेस बढ़ाना चाहती है, तो वो कहीं ना कहीं कॉम्बोज को कहीं इंट्रोड्यूस करती है। तो जब ऐसे कॉम्बोज इंट्रोड्यूस होते हैं तो उसके ऊपर एक कंफ्यूजन आ रहा था ट्रेड में कि उसके ऊपर क्या जीएसटी रेट लगनी चाहिए। तो उस वाली चीज को भी इस काउंसिल मीटिंग में डिस्कस किया गया और एक इम्पोर्टेंट सर्कुलर आया है जो ये कह रहा है कि ये जितनी भी सप्लाईज अगर आप कॉम्बो बेचते हैं कि से मैंने 300 रुपए ले लिए जिसमें टिकट भी आ गया और कुछ खाने पीने का सामान भी, एक वाउचर भी दे दिया, तो ये कंपोजिट सप्लाई है। तो कंपोजिट सप्लाई का जो कंसेप्ट है वो तो पहले भी था, लेकिन इसको वापस आज क्लैरिफाई किया गया है कि ये कंपोजिट सप्लाई होगी और इसके ऊपर जो प्रिंसिपल जो मुख्य सप्लाई है वो सिनेमा टिकट कई सर्विसेज हैं और इस वजह से उसके ऊपर 18% की जो हायर रेट है वो कहीं लगेगी। वक्त के साथ अगर बात करें तो आपको कुछ लगता है कि जीएसटी में कुछ और कुछ होना चाहिए? अगर आप कहना चाहें जनता से, सरकार से, इस तरह की कोई बात पे सजेशन देना चाहिए? बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि जितने भी ये चेंजेस वगैरह आते हैं ये कितनी बार बीच बीच में मंथ्स के आ जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जितने भी व्यापारी हैं उन सबको उससे कोप अप करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अगर कोई ऐसे अमेंडमेंट्स हैं जो से अगले फाइनेंशियल ईयर से आ रहे हैं तो वो सबको याद रखने में भी एक सबको सुविधा बैठती है। लेकिन अगर वो बार बार बीच बीच में आते हैं तो बहुत सारे लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इवन बहुत सारे कंसल्टेंट्स को भी मुश्किल आती है कि वो जब कोप अप करना पड़ता है कि सारी चीज से अपडेटेड रहना पड़ता है। तो डेली जो चेंजेस हैं उनको ना लाके एक सिस्टमेटिक तरीके से मिड ऑफ द ईयर में कभी लाए या नए जो फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में लाए, ये कहीं एक सुझाव हम देना चाहेंगे। सर, आप कुछ सजेशन देना चाहें, क्योंकि जिस तरह से चेंजेस हो रहे हैं व्यापारियों को उससे कॉप अप करने में बहुत समय लग जाता है, समझने में काफी टाइम लग जाता है। सौरभ ने बहुत वैलिड बताया है, विषय लिया है कि चेंजेस ऑड डेट्स की जगह मंथली, क्वार्टरली, एनुअल इस तरह होना चाहिए, प्लस चेंजेस होके उसको इम्प्लीमेंट करने में कोई टाइम पीरियड देना चाहिए।
तो गलतियां कम होगी तो व्यापारी परेशान नहीं होगा, क्योंकि गलती होती है तो जब डिपार्टमेंट की ऑडिट होती है तो वही इश्यू निकल के आते हैं। सिमिलरली एक बहुत कॉमन जो प्रोविजन है कि जब गुड्स या कोई भी ट्रेवल करते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो उसमें इवेजन रोकने के लिए ई-वे बिल का सिस्टम दिया हुआ है कि अगर उसके साथ प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है तो गुड्स को सीज कर देंगे। सो दैट्स ए गुड प्रोविजन। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में क्या हो रहा है कि कोई छोटी मिसमैच है और गुड्स सीज हो जाते हैं, वहां कोई उस समय स्पॉट पे सुनने वाला नहीं होता है, ऑर्डर निकलता, अपील जाती है, 2 साल 3 साल के बाद में उसके ऊपर ऑर्डर निकल के जस्टिस मिलता है। सो बेसिकली जहां इवेजन है वहां ये होना चाहिए, जहां इवेजन नहीं होना चाहिए। ये एक कहीं डिपार्टमेंट को फीडबैक भी चाहिए, ट्रेनिंग भी चाहिए, क्लैरिफिकेशन भी चाहिए कि हरेसमेंट नहीं हो और इवेजन रुके। दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग विच गवर्नमेंट शुड डू। अभी एक रिसेंट बहुत बढ़िया सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है 31 जुलाई को, वो एक और मैं मेंशन करना चाहूंगा अमेंडमेंट्स की लिस्ट में, जिसके अंदर नॉर्मली क्या होता है, जब सर्च होती है जीएसटी की और उस सर्च में अगर कोई कैश वहां मिल गया पड़ा हुआ तो उसको सीज कर लिया जाता है। तो केरला हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दिया था कि आप अनअकाउंटेड चीजों को कर सकते हो, स्टॉक इन ट्रेड को, गुड्स को, रॉ मटेरियल को, फिनिश गुड्स को, लेकिन आप कैश को सीज नहीं कर सकते। उस पर गवर्नमेंट ने अपील लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में कि ये हो सकता है कि जो कैश में माल बेचा है उसकी प्रोसीड्स हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी 31 जुलाई को कहा कि इन एनी केस जीएसटी रेट के अंदर कैश का सीजर नहीं होना चाहिए। अगर वहां कैश पड़ा हुआ मिला भी है, आप उसको इनकम टैक्स को रेफर कर सकते हो, दूसरा कर सकते हो, पर आपका सीजर करने का कोई राइट नहीं होता है। तो ये सारे चेंजेस जो है एक बार जस्ट आपके माध्यम से हम लाना चाहते हैं, जो पब्लिक को भी सुनने को मिले। और जनता जो मतलब बार बार डर जाती है, उससे आप क्या कहना चाहेंगे? आम आदमी से आप क्या कहना? जीएसटी वैसे डरने का विषय तो नहीं है, इट्स ए प्रोग्रेसिव कंसेप्ट, सभी जगह है, इनडायरेक्ट टैक्स है, चलता है। फर्क केवल ये है कि हम शुरू में कैजुअली लेते हैं और जब फंसते हैं तो लगता है कि अरे ये क्या हो गया। तो होना ये चाहिए, हमको इम्प्लीमेंटेशन में लॉ अबाइडिंग नेचर होने चाहिए। तो लॉ अबाइडिंग नेचर होगी तो ये प्रॉब्लम्स कम आएंगी। सो आप खुद उस पे पहले केयरफुल हो, आप अपने जो स्टाफ है उनको थोड़ा केयरफुल रखें, जहां एक स्केल से ज्यादा बड़ा है तो उस तरह का कंसल्टेंट रखें। सो लॉ अबाइडिंग नेचर होगी तो जीएसटी डरने का विषय नहीं है। इट्स वेरी सिंपल। आप टैक्स दें, सामने वाले को आईटीसी मिलती है, सामने वाला भी उसको अकाउंट फॉर करे, टैक्स दे। रिकॉर्डिंग में गलती करेंगे तो नेचुरली टेंशन का विषय होता है। आप जी कुछ कहना चाहेंगे जनता से? हाँ जी, यही बात है कि जीएसटी से डरने की जरूरत नहीं है। जैसा कि सर ने बोला कि अगर हम सिस्टमेटिक चलेंगे, अगर हम हर चीज के ऊपर अपडेटेड रहेंगे, तो हम अपनी जितनी भी बुक्स है, कंप्लायंसेस है, उनको तरीके से कर पाएंगे। अगर हम ही ये सोचने लग गए कि कोई चीज ऐसी है, हम इसको बाद में देखा जाएगा, अगर हमारा एटीट्यूड वैसा हो जाएगा तो जीएसटी कहीं थोड़ी दिक्कत कर सकता है। तो दिव्य भारत पर सीए केशुमालू और सौरभ हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने तमाम जानकारी जीएसटी में हुए बदलाव के ऊपर आप लोगों को दी है। और इनका साफ तौर पर यही कहना है कि जीएसटी जैसी चीजों से डरने की जरूरत नहीं है, सही राह पर अगर हम चलेंगे तो सब चीजें भी सही होगी। दिव्य भारत में फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।